जय श्री कृष्ण। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल नेशनल फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। तो हमारा आपने पहला एपिसोड देखा पितृदोष के बारे में। तो हम नई नई चीज़ें दिखाने वाले पितृदोष क्या होता है। तो पितृदोष में हमने लास्ट जो एपिसोड में देखा, तो आज थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट हो रहा है हमारा पितृदोष के लिए। तो पितृदोष में हमने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और बहुत काफ़ी रिजल्ट मिलता है। तो पितृदोष में पंडित लोग बोलते हैं नारायण बलि कराओ। नारायण बलि पूरे फैमिली के साथ जाना पड़ता है, और कहीं कहीं जगह पे ही नारायण बलि की जाती है, सब जगह पे नहीं होती है पितृदोष। तभी क्या होता है कि नारायण बलि करने जाते हैं, तभी किसी के अंग में जो पितृ को मोक्ष नहीं मिला होता है, या तो अपने योनि में घूमते ही रहते हैं, तो वो लोग उसको इच्छाएं अधूरी रह जाती है। तो उन लोगों को क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है पितृलोक में। तो उसको सहन नहीं होता है। जैसे गरुड़ पुराण में बताया पितृ लोक में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो बहुत सारे दिखाया हो उसमें वर्णन। काफ़ी लोग ने सुना भी होगा, ना सुना हो तो यूट्यूब चैनल में गरुड़ पुराण खास सुने, तो उससे काफ़ी पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं पितृलोक में। हमको लगता है कि क्या पितृदोष होता है, लेकिन पितृदोष की वजह से ऊपर भी हम जैसे 7 लोक है, पाताल लोक है, भूलोक है, वैसे पितृलोक भी है। तो पितृलोक में भी 7 पीढ़ियों से पितृओं साथ में रहते हैं, साथ में होते, जन्म हो जाता है, फिर भी उसकी आत्माएं भटकती है। कभी कभी मैं किसी के घर पे जाती हूँ तो उसके साथ में भी कोई चल रहा होता है, तो मुझे पता चलता है कि किसी कोई उसके साथ है, कोई चल रहा है। ऐसे आभास होता है, मालूम पड़ता है, एनर्जी महसूस होती है। वैसे ही घर में जाने से भी हमें महसूस होती है कि इसके घर में कुछ नज़र दोष है, पितृदोष है, या तो कुछ न कुछ लक्ष्मी बंधन योग है, बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो पितृदोष का ये तो हमें वो मालूम पड़ता है। कभी कभी रात को भी हमारे घर में भी हम देखते हैं, तो कभी कभी हमारी चादर खींच जाती है। तो क्या होता है, कभी भूत प्रेत भी होते हैं, कभी प्रेत होते हैं, कभी हमारे जो मदर फादर होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं, या तो फई बुआ, जो भी अपमृत्यु होती है, तो वो लोग हमारे साथ हमारी हमें हम जो हम उसको लगता है कि हमारी इच्छा यही पूरा करेगा, तो उनके पास ही आता है। ऐसा नहीं पितृ लोग समझते कि ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी सब लोग बोलते हैं कि मैं तो इतना, हम लोग तो इतने गरीब है, तो पितृ हमको ही क्यों परेशान करते। वो इतना, मेरा बड़ा भैया इतना पैसा वाला है, तो उसके पास क्यों नहीं जाता है। लेकिन वो इमोशनल जो भाव से पूजा पाठ करता है पितृ, उसके पास आता है। ऐसा नहीं होता है कि जो पैसे वाले उसके पास नहीं जाते। तो ये भी हमने बहुत काफ़ी महसूस किया। तो ऐसे ऐसे भी होते, पितृदोष होता है तो घर में लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है, और बच्चे नहीं होते हैं, और पैसे टिकते नहीं हैं, तो सारी चीज़ें बहुत सारी होती है। तो पितृदोष में हम देखते हैं, डाउजिंग करके भी देख सकते हैं कि ये जो पितृदोष है उसमें कितनी पीढ़ी से, जैसे 7 पीढ़ियाँ होती है, तो कितनी पीढ़ी से पितृदोष आ रहा है। कोई लोग पितृदोष में मानते ही नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन जब अपने पर आती है तब उसके एहसास होता है, एनर्जी महसूस होती है, तब वो बोलते हैं कि नहीं पितृ है। तो ये हमें ध्यान रखना है खास करके। तो पितरों है तो उसकी इच्छाएं क्या बाकी रह जाती है, और बाद में वो किसी के शरीर में आके वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो गई। और ऊपर से वो लोग देखते भी है घर के अंदर कि मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ को कैसे रखा जाता है। मैं तो छोटी उम्र में मेरा अपमृत्यु हो गई, तो मैं मर गया, जैसे कोरोना में मर गया, ऐसे हुआ। तो मैं ऊपर से भी देखता हूँ, तो तभी वो घर में भाई को परेशान करते हैं और बोलते हैं मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को आप पैसे नहीं देते हो, इतने सारा पैसा, मेरा सारा पैसा तू हड़प करके गया। तो ये सब आके भी योनि में बोलते हैं, उसके घर में सुख शांति नहीं रहती है। ये मैंने 30-40 जन का किया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि पितृदोष में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो एक एक वाक्य मैं सुनाऊंगी पितृदोष के बारे में, बाद में रेमेडी भी बताएंगे कि पितृदोष के लिए क्या करना है। तो पितरों को शांति होनी जरूरी है, और उसके लिए थोड़ी तिथि जो आती है, श्राद्ध आता है, वो हमें करना बहुत ही अच्छा अच्छा करना ही चाहिए। उससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जो जीव कभी अचानक से चला गया है, या तो शादी नहीं हुई है और एक्सीडेंट में मर गए हैं, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उसका खास ध्यान रखना है। कभी कभी पितृ लोग बोलते हैं कि हम इतना सारा सोना डांट कर गए हैं, धन की प्राप्ति, हमारे पहले के पूर्वजों के हमारे वहाँ के मकान थे खेतों में, वहाँ मैंने सोना डांटा हुआ, वो वैसे भी बोल के जाते हैं।
तो ये भी सब होता है। अभी हम तीसरे एपिसोड में आगे बढ़ के फिर बात करेंगे, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे के एपिसोड मिलते रहेंगे और नए नए वाक़या भी सुनाऊंगी।